नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र सूत्र 39 ध्वनि संबंधी ये तीसरी विधि है। शिवजी पार्वती से कहते हैं, ओम जैसी किसी ध्वनि का मंद मंद उच्चारण करो। ओम जैसी किसी ध्वनि का मंद मंद उच्चारण करो, जैसे ध्वनि पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करती है, वैसे वैसे तुम भी ओम जैसी किसी ध्वनि का मंद मंद उच्चारण करो। उदाहरण के लिए ओम को लो। ये एक आधारभूत ध्वनि है। ऊ, ई और मा, ये तीन ध्वनियां ओम से सम्मिलित हैं। ये तीनों बुनियादी ध्वनियां हैं। अन्य सभी ध्वनियां उनसे ही बनी हैं, उनसे ही निकली हैं, या उनकी ही यौगिक ध्वनियां हैं। ये तीनों बुनियादी हैं। जैसे भौतिकी के लिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बुनियादी है, इस बात को गहराई से समझना होगा। गुरु जी एफ ने 3 नियम की बात की है। वह कहता है कि आत्यांतिक अर्थ में अस्तित्व एक है। आत्यांतिक अर्थ में, परम अर्थ में एक ही नियम है, लेकिन ये परम है और जो कुछ हम देखते हैं वे सापेक्ष है, वे परम नहीं है। वे परम तो सदा प्रच्छन्न है, छिपा है। हम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही हमें कुछ दिखाई पड़ता है वे 3 में विभाजित हो जाता है। वे 3 में दृष्टा, दृश्य और दर्शन में बंट जाता है। मैं तुम्हें देख रहा हूं तो मैं हूं, तुम हो, और हम दोनों के बीच दर्शन का, ज्ञान का संबंध है। प्रक्रिया 3 में बंट गई। परम 3 में विभाजित हो गया। जिस क्षण वे ज्ञान बनता है उसी क्षण वे 3 में बंट जाता है। अज्ञात वे एक है, ज्ञात होते ही वे 3 हो जाता है। ज्ञात सापेक्ष है, अज्ञात परम है। परम के संबंध में हमारी चर्चा भी, हमारी बातचीत भी परम नहीं है, क्योंकि ज्यों ही हम उसे परम कहकर पुकारते हैं वे ज्ञात हो जाता है। जो भी हम जानते हैं वे सापेक्ष है। ये परम शब्द भी सापेक्ष हो जाता है। यही कारण है कि लाओत्से से जोर देकर कहता है कि सत्य कहा नहीं जा सकता। जैसे ही तुम उसे कहते हो वे असत्य हो जाता है। कारण यह है कि शब्द देते ही वे सापेक्ष हो जाता है। हम जो भी शब्द दे, चाहे सत्य, परम, पारब्रह्म या ताओ कहे, बोलते ही वे सापेक्ष हो जाता है। बोलते ही वे असत्य हो जाता है। एक 3 में बंट जाता है। तो गुरु जी एफ कहता है कि इस जगत को हम जानते हैं, उसके लिए 3 खास नियम आधारभूत है। खास आधारभूत है। अगर हम गहरे में उतरे तो पाएंगे ही कि प्रत्येक चीज 3 में बंधी है। इसे ही 3 का नियम कहते हैं। ईसाई इसे ट्राइनिटी कहते हैं, जिसमें ईश्वर, पिता, जीसस, पुत्र और पवित्र आत्मा सम्मिलित है। भारतीय इसे त्रिमूर्ति कहते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मुख एक ही सिर में है। और अब भौतिक शास्त्र कहता है कि अगर हम पदार्थ का विश्लेषण करते हुए उसके भीतर प्रवेश करें तो पदार्थ भी 3 में टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। वैसे ही कवि कहते हैं कि यदि हम मनुष्य के सौंदर्य बोध की, उसके भाव की गहराई में उतरे तो वहां भी 3 ही मिलेंगे,
सत्य, शिव और सुंदर। सत्य, शिव और सुंदर। मानवीय भावना भी तीन में बटी है और रहस्यवादी कहते हैं कि अगर हम समाधि का विश्लेषण करें तो वहां भी सच्चिदानंद की त्रयी है। सत्य, चित्त और आनंद की ही त्रयी है। मनुष्य की पूरी चेतना चाहे वे जिस किसी आयाम में गति करे, तीन के नियम पर पहुंच जाती है। और तीन के नियम का प्रतीक है आ, उ और मा। ये तीन बुनियादी ध्वनियां हैं। तुम उन्हें आणविक ध्वनियां भी कह सकते हो, जिन्हें ओम में सम्मिलित कर दिया है। ओम परम के परमात्मा के अत्यंत निकट है। उसके पीछे ही परम का अज्ञात का वास है। जहां तक ध्वनियों का संबंध है, ओम उनका अंतिम पड़ाव है। अगर तुम ओम अंतिम ध्वनि है, ये तीन अंतिम है, ये अस्तित्व की सीमा बनाती है। इन तीन के पार अज्ञात में परम में प्रवेश है। भौतिकविद कहते हैं कि अब हम इलेक्ट्रॉन पर पहुंचकर अंतिम सीमा पर पहुंच गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पदार्थ नहीं कहा जा सकता। ये इलेक्ट्रॉन, ये विद्युत अणु दृश्य नहीं है, उनमें पदार्थ तत्व नहीं है और उन्हें अपदार्थ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सब पदार्थ उनसे ही बनते हैं। और अगर वे ना पदार्थ है और ना अपदार्थ है तो फिर उसे क्या कहा जाए? किसी ने भी इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा, उनका अनुमान भर होता है। गणित के आधार पर माना गया है कि वे है, उनका प्रभाव जाना गया है, लेकिन उन्हें देखा नहीं गया है और हम उनके आगे नहीं जा सकते। तीन का नियम आखिरी है और अगर तुम तीन के नियम के पार जाते हो तो तुम अज्ञात में प्रवेश कर जाते हो। तब कुछ कहना असंभव है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत कम कहा जा सकता है। जहां तक ध्वनि का संबंध है, ओम आखिरी है। तुम ओम के आगे नहीं जा सकते। यही कारण है कि ओम का इतना अधिक उपयोग किया गया। भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में ओम का व्यवहार होता है। ईसाइयों और मुसलमानों का आमीन ओम का ही दूसरा रूप है। आमीन की बुनियादी ध्वनियां भी वही हैं। अंग्रेजी के शब्द ओमनी प्रेजेंट में भी वही है। ओमनी पोटेंट का अर्थ है कि जो परम शक्तिशाली है। ईसाई और मुसलमान तो अपनी प्रार्थना के अंत में आमीन कहते हैं, लेकिन हिंदुओं ने ओम का पूरा विज्ञान ही निम्रित किया है। वे ध्वनि का विज्ञान है, वे ध्वनि के अतिक्रमण का विज्ञान है। और अगर मन ध्वनि है तो मन अवश्य निधिध्वनि होगा, निध्वनि होगा या पूर्ण ध्वनि होगा। दोनों का एक ही अर्थ है। इसे ठीक से समझ लेना चाहिए। परम को विधायक या नकारात्मक किसी भी ढंग से कहा जा सकता है। सापेक्ष का दोनों ढंग से कहना होगा, विधायक और नकारात्मक दोनों ढंग से, क्योंकि वे द्वैत हैं। लेकिन जब तुम परम को अभिव्यक्त देते चलाओगे तो या तो तुम विधायक शब्द प्रयोग करोगे या नकारात्मक। मनुष्य की भाषा में दोनों तरह के शब्द हैं, विधायक और नकारात्मक दोनों हैं। जब तुम परम को अनिर्वचनीय को बताने चलोगे तो तुम्हें कोई शब्द उपयोग करना होगा जो प्रयोगात्मक हो। यह मन पर निर्भर है। सूत्र कहता है कि ओम जैसी किसी ध्वनि का मंद मंद उच्चारण करो। जैसे जैसे ध्वनि पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करती है, वैसे वैसे तुम भी ओम जैसी किसी ध्वनि का मंद मंद उच्चारण करो। ध्वनि का उच्चारण एक सूक्ष्म विज्ञान है। पहले तुम्हें उसका उच्चारण जोर से करना है, बाहर बाहर करना है ताकि दूसरे सुन सकें। जोर से उच्चारण शुरू करना अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब तुम जोर से उच्चार करते हो तो तुम भी उसे साफ साफ सुनते हो। जब तुम कुछ कहते हो
तो दूसरे से कहते हो, वे तुम्हारी आदत बन गई है। जब तुम बात करते हो तो दूसरे से करते हो, इसलिए तुम अपने को भी तभी सुनते हो जब दूसरे से बात करते हो। तो एक स्वाभाविक आदत से आरंभ करना अच्छा है। ओम ध्वनि का उच्चारण करो और फिर धीरे धीरे उस ध्वनि के साथ लयबद्ध अनुभव करो। शिव जी कह रहे हैं कि जब ओम का उच्चार करो तो उससे भर जाओ और सब कुछ भूलकर ओम ही बन जाओ, ध्वनि ही बन जाओ। और ध्वनि बन जाना बहुत आसान है, क्योंकि ध्वनि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे समूचे स्नायु संस्थान में गूंजने लग सकती है। ओम की अनुगूंज को अनुभव करो, उसका उच्चारण करो और अनुभव करो कि तुम्हारा सारा शरीर उससे भर गया है। शरीर का प्रत्येक कोश उससे गूंज उठा है। उच्चारण करना लयबद्ध होना भी है, उच्चार भी करना है और लयबद्ध भी होना है। ध्वनि के साथ लयबद्ध हो, ध्वनि ही बन जाओ और तब तुम अपने और ध्वनि के बीच गहरी लयबद्धता अनुभव करोगे। तब तुम में उसके लिए गहरा अनुराग पैदा होगा। ये ओम की ध्वनि इतनी सुंदर और संगीत में है, जितना ही तुम उसका उच्चार करोगे उतनी ही तुम उसकी सूक्ष्म मिठास से भर जाओगे। ऐसी ध्वनियां हैं जो बहुत तीखी हैं और ऐसी ध्वनियां भी हैं जो बहुत मीठी हैं। ओम बहुत ही मीठी ध्वनि है और शुद्धतम ध्वनि है। उसका उच्चारण करो और उससे भर जाओ। जब तुम ओम के साथ लयबद्ध अनुभव करने लगोगे तो तुम उसका जोर से उच्चारण करना छोड़ सकते हो। फिर होंठों को बंद कर लो और भीतर ही भीतर उच्चार करो। लेकिन ये भीतर उच्चार पहले जोर से करना है। शुरू में ये भीतर उच्चार भी जोर से करना है, ताकि ध्वनि तुम्हारे समूचे शरीर में फैल जाए, उसके हर एक हिस्से को, एक एक कोशिका को छुए। उससे तुम नव जीवन प्राप्त करोगे। वह तुम्हें फिर से युवा और शक्तिशाली बना देगा। तुम्हारा शरीर भी एक वाद्य यंत्र है, उसे लयबद्धता की जरूरत है। जब शरीर की लयबद्धता टूटती है तो तुम अड़चन में पड़ते हो। और यही कारण है कि जब तुम संगीत सुनते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छा क्यों लगता है? संगीत थोड़े से लय ताल के अतिरिक्त क्या है? जब तुम्हारे चारों तरफ संगीत होता है तो तुम अच्छा क्यों महसूस करते हो? और शोरगुल और अराजकता के बीच तुम्हें बेचैनी क्यों होती है? कारण यही है कि तुम स्वयं संगीतमय हो। तुम वाद्य यंत्र हो और वे यंत्र प्रतिध्वनि करता है। अपने भीतर ओम का उच्चार करो और तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा समूचा शरीर उसके साथ नृत्य करने लगा है। तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा शरीर उसमें स्नान कर रहा है। उसका पोर पोर इस स्नान से शुद्ध हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसकी प्रतीति गहरी हो, जैसे जैसे ये ध्वनि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे भीतर प्रवेश करे, वैसे वैसे उच्चार को धीमा करते जाओ। क्योंकि ध्वनि जितनी धीमी होगी वे उतनी ही गहराई प्राप्त करेगी। वे होम्योपैथी की खुराक जैसी है। जितनी छोटी खुराक उतनी ही गहरी उसकी पैठ। गहरे जाने के लिए तुम्हें सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते जाना होगा। भोंडे और कर्कश स्वर तुम्हारे हृदय में नहीं उतर सकते। वे तुम्हारे कानों में तो प्रवेश करेंगे, हृदय में नहीं। हृदय का मार्ग इतना संकरा है और हृदय स्वयं इतना कोमल है कि सिर्फ बहुत धीमे, लयपूर्ण और सूक्ष्म स्वर ही उसमें प्रवेश पा सकते हैं। और जब तक कोई ध्वनि तुम्हारे हृदय तक ना जाए तब तक मंत्र पूरा नहीं होता। मंत्र तभी पूरा होता है जब उसकी ध्वनि तुम्हारे हृदय में प्रवेश करे, तुम्हारे अस्तित्व के गहनतम केंद्रीय मर्म को स्पर्श करे। इसलिए उच्चार करो और उच्चार को धीमा और धीमा करते चलो। और इन ध्वनियों को धीमा और सूक्ष्म बनाने के और भी कारण हैं। ध्वनि जितनी सूक्ष्म होगी उतने ही तीव्र बोध की जरूरत होगी। उसे अनुभव करने के लिए
ध्वनि जितनी भोंडी होती जाएगी उतने ही कम बोध की जरूरत होगी। वे ध्वनि तुम पर चोट करने के लिए काफी है। तुम्हें उसका बोध होगा, लेकिन वे हिंसात्मक हैं। अगर ध्वनि संगीत पूर्ण, लयपूर्ण और सूक्ष्म हो तो तुम्हें उसे अपने भीतर सुनना होगा, और उसे सुनने के लिए तुम्हें बहुत सजग, बहुत सावधान होना होगा। अगर तुम सावधान ना रहे तो तुम सो जा सकते हो, और तब तुम पूरी बात ही चूक जाओगे। किसी मंत्र या जाप के साथ, ध्वनि के प्रयोग के साथ यही कठिनाई है कि वे नींद पैदा करता है। वे एक सूक्ष्म ट्रैंक्विलाइजर है, नींद की दवा है। अगर तुम किसी ध्वनि को निरंतर दोहराते रहे और उसके प्रति सजग न रहे तो तुम सो जाओगे, क्योंकि तब यांत्रिक पुनरुक्ति हो जाती है। तब ओम ओम यांत्रिक हो जाता है और पुनरुक्ति अब पैदा करती है। नींद के लिए ऊब बुनियादी तौर से जरूरी है। तुम ऊब के बिना नहीं सो सकते। अगर तुम उत्तेजित हो तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। यही कारण है कि आधुनिक मनुष्य धीरे धीरे नींद खो बैठा है। कारण क्या है? इतनी उत्तेजना है जितनी पहले कभी नहीं थी। पुरानी दुनिया में जीवन ऊब से भरा होता था, पुनरुक्ति की ऊब से भरा होता था। आज भी अगर तुम कहीं पहाड़ियों में छिपे किसी गांव में चले जाओ तो वहां का जीवन ऊब से भरा मिलेगा। हो सकता है वे ऊब तुम्हें ना महसूस हो, क्योंकि तुम वहां का जीवन ऊब से भरा मिलेगा। हो सकता है वे ऊब तुम्हें ना महसूस हो, क्योंकि तुम वहां रहते तो नहीं, वहां केवल छुट्टियों के लिए गए हो। ये उत्तेजना बंबई के कारण है, उन पहाड़ियों के कारण नहीं। वे पहाड़ियां बिल्कुल उबाने वाली है। जो वहां रहते हैं वे ऊबे हैं और सोए हैं। एक ही चीज, एक ही चर्चा है, जिसमें कोई उत्तेजना नहीं, कोई बदलाहट नहीं। वहां मानो कुछ होता ही नहीं। वहां समाचार नहीं बनते। चीजें वैसी ही चलती रहती हैं जैसे सदा से चलती रही हैं। वे वर्तुल में घूमती रहती है जैसे ऋतुएं घूमती हैं। प्रकृति घूमती है, दिन रात वर्तुल में घूमते रहते हैं। वैसे ही गांव में, पुराने गांव में जीवन वर्तुल में घूमता है। यही वजह है कि गांव वालों को इतनी आसानी से नींद आ जाती है। वहां सब कुछ उभाने वाला है। आधुनिक जीवन उत्तेजनाओं से भर गया है। वहां कुछ भी दोहराता नहीं है। वहां सब कुछ बदलता रहता है, नया होता रहता है। जीवन की भविष्यवाणी वहां नहीं की जा सकती, और तुम इतने उत्तेजना से भरे हो कि नींद नहीं आती। हर रोज तुम नई फिल्म देख सकते हो, हर रोज तुम नया भाषण सुन सकते हो, हर रोज एक नई किताब पढ़ सकते हो, हर रोज कुछ ना कुछ नया उपलब्ध है। यह सतत उत्तेजना जारी है। जब तुम सोने को जाते हो तब भी उत्तेजना मौजूद रहती है। मन जागते रहना चाहता है, उसे सोना व्यर्थ मालूम होता है। अगर तुम किसी विशेष ध्वनि को दोहराते रहो तो वे तुम्हारे भीतर वर्तुल निर्मित कर देती है। उससे ऊब पैदा होती है, उससे नींद आती है। यही कारण है कि पश्चिम में महेश योगी का TM भावतित ध्यान बिना दवा के ट्रैंक्विलाइजर माने जाने लगा है। वे इसलिए क्योंकि मंत्र जाप है। लेकिन अगर मंत्र जप केवल जप बन गया, तुम्हारे भीतर कोई सावचेत ना रहे, तो जाप को सुनते हो तो उससे नींद तो आ सकती है, लेकिन और कुछ नहीं हो सकता। ट्रैंक्विलाइजर के रूप में वे ठीक है। अगर तुम्हें अनिद्रा का रोग है तो TM ठीक है, उससे सहायता मिलेगी। तो ओम के उच्चार को सजग आंतरिक कान से सुनो, और तब तुम्हें 2 काम करने हैं। एक और मंत्र के स्वर को धीमे से धीमे करते जाओ, उसको मंद और सूक्ष्म करते जाओ, और दूसरी ओर उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा सजग होते जाओ। जैसे जैसे ध्वनि सूक्ष्म होगी तुम्हें अधिकाधिक सजग होना होगा, अन्यथा तुम चूक जाओगे। ये विधि है,
ओम जैसी किसी ध्वनि का मंद मंद उच्चारण करो। शिव जी कहते हैं, जैसे जैसे ध्वनि पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करती है, वैसे वैसे तुम भी। और उस क्षण की प्रतीक्षा करो जब ध्वनि इतनी सूक्ष्म, इतनी आणविक हो जाए कि अब किसी भी क्षण नियमों के जगत से, तीन के जगत से एक के जगत में, परम के जगत में छलांग ले ले। तब तक प्रतीक्षा करो। ध्वनि का विलीन हो जाना यह मनुष्य के लिए सर्वाधिक सुंदर अनुभव है। तब तुम्हें अचानक पता चलता है कि ध्वनि कहीं विलीन हो गई। जरा देर पहले तक तुम ओम ओम की सूक्ष्म ध्वनि को सुन रहे थे और अब वे बिल्कुल नहीं है। तुम एक जगत में प्रवेश कर गए, तीन का जगत जाता रहा। तंत्र इसे पूर्ण ध्वनि कहता है, बुद्ध इसे ही निध्वनि कहते हैं। ये एक मार्ग है सर्वाधिक सहयोगी, सर्वाधिक आजमाया हुआ। इस कारण ही मंत्र इतने महत्वपूर्ण हो गए। ध्वनि मौजूद ही है और तुम्हारा मन ध्वनि से भरा है। तुम उसे जंपिंग बोर्ड बना सकते हो, लेकिन इस मार्ग की अपनी कठिनाइयां हैं। पहली कठिनाई नींद है। जिसे भी मंत्र का उपयोग करना हो, उसे इस कठिनाई के प्रति सजग होना चाहिए। नींद ही बाधा है। ये उच्चारण इतना पुनरुक्ति भरा है, इतना लयपूर्ण है, इतना उबाने वाला है कि नींद का आना लाजमी है। तुम नींद के शिकार हो सकते हो। और ये मत सोचो कि तुम्हारी नींद ध्यान है। नींद ध्यान नहीं। नींद अपने आप में अच्छी है, लेकिन सावधान रहो। नींद के लिए ही अगर मंत्र का उपयोग करना हो तो बात अलग है, लेकिन अगर उसका उपयोग आध्यात्मिक जागरण के लिए करना है तो नींद से सावधान रहना जरूरी है। जो मंत्र का उपयोग साधना की तरह करते हैं, उनके लिए नींद दुश्मन है। और ये नींद बहुत आसानी से घटती है और बहुत सुंदर है। ये भी स्मरण रहे कि ये और ही तरह की नींद है, ये सामान्य नींद नहीं है। मंत्र से पैदा होने वाली नींद सामान्य नींद नहीं है, ये और ही तरह की नींद है। यूनानी उसे ही हिप्नोज कहते हैं। उससे ही हिप्नोसिस शब्द बना है, जिसका अर्थ सम्मोहन होता है। योग उसे योग तंत्र कहता है। एक विशेष नींद जो सिर्फ योगी को घटित होती है, साधारण जन को नहीं। ये हिप्नोस है, सम्मोहन निद्रा है। ये आयोजित है, सामान्य नहीं है। और भेद बुनियादी है, ये ठीक से समझ लेना चाहिए। अनेक मंदिरों में, चर्चों में लोग सो जाते हैं। धर्म चर्चा सुनते हुए लोग सो जाते हैं। उन्होंने उन शास्त्रों को इतनी बार सुना है कि उन्हें ऊब होने लगती है। उस चर्चा में अब कोई उत्तेजना ना रही। पूरी कथा उन्हें मालूम है। तुमने रामायण इतनी बार सुनी है कि तुम मजे से सो सकते हो और नींद में ही इसे सुन सकते हो। और तुम्हें कभी ऐसा भी नहीं लगेगा कि तुम सो रहे थे, क्योंकि तुम कुछ चूकोगे भी नहीं। कथा से तुम इतने परिचित हो चुके हो। उपदेशकों की आवाज गहन रूप से उबाने वाली होती है, नींद पैदा करने वाली होती है। अगर एक ही सुर में तुम कुछ बोलते रहो तो उससे नींद पैदा होगी। अनेक मानसीवद अपने अनिद्रा के रोगियों को धार्मिक चर्चा सुनने की सलाह देते हैं। उससे नींद में जाना सरल है। जब भी तुम ऊब से भरोगे तो तुम सो जाओगे। लेकिन ये नींद सम्मोह है, ये नींद योग तंद्रा है। इसमें भेद क्यों है? साधारण नींद में प्रश्न करने वाला मन मौजूद रहता है, वे सो नहीं जाता है। सम्मोहन में तुम्हारा प्रश्न करने वाला मन सो जाता है, लेकिन तुम नहीं सोए होते। यही कारण है कि सम्मोहनविद तुम्हें जो कुछ कहता है उसे तुम सुन पाते हो और तुम उसके आदेश का पालन करते हो। नींद से तुम सुन नहीं सकते। तुम तो सोए हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि नहीं सोती है।
इसलिए अगर कुछ ऐसी चीज हो जो तुम्हारे लिए घातक हो सकती है, जो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी नींद को तोड़ देगी, एक माँ अपने बच्चे के साथ सोई है, वे माँ और कुछ नहीं सुनेगा। लेकिन अगर उसका बच्चा जरा सा भी आवाज करे, जरा भी हरकत करेगा, तो वे तुरंत जाग जाएगी। अगर बच्चे को जरा सी बेचैनी होगी तो मां जाग जाएगी। उसकी बुद्धि सजग है, तर्क करने वाला मन जागा हुआ है। साधारण नींद में तुम सोए होते हो, लेकिन तुम्हारी तर्क बुद्धि जागी होती है। इसलिए कभी कभी नींद में भी पता चलता है कि वे सपने हैं। हाँ, जिस क्षण तुम समझते हो कि ये स्वप्न है, तुम्हारा स्वप्न टूट जाता है। तुम समझ सकते हो कि ये व्यर्थ है, लेकिन ऐसी प्रतीति के साथ ही स्वप्न टूट जाता है। तुम्हारा मन सजग है, उसका एक हिस्सा सतत देख रहा है, लेकिन सम्मोहन या योग तंद्रा से दृष्टा सो जाता है। यही उन सब की समस्या है जो निर्ध्वनि या पुनर्ध्वनि में जाने के लिए, पार जाने के लिए ध्वनि की साधना करते हैं। उन्हें सावधान रहना है कि मंत्र आत्मा सम्मोहन ना पैदा करे। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ एक चीज कर सकते हो। जब भी तुम मंत्र का उपयोग करते हो, मंत्रोच्चार करते हो, तो सिर्फ उच्चार ही मत करो, उसके साथ साथ सजग होकर उसको सुनो भी। दोनों काम करो, उच्चार भी करो और सुनो भी। उच्चार और श्रवण दोनों करना, अन्यथा खतरा है। अगर सचेत होकर नहीं सुनते हो तो उच्चार तुम्हारे लिए लोरी बन जाएगा और तुम गहन नींद में सो जाओगे। वे नींद बहुत अच्छी होगी। उस नींद से बाहर आने पर तुम ताजे और जीवंत हो जाओगे। तुम अच्छा अनुभव करोगे, लेकिन ये असली चीज नहीं है। तुम तब असली चीज से ही चूक जाओगे। ओम का उच्चारण करो। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपकी भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।